आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जिनका म्यार आपसे बहुत ऊंचा है, तो वहाँ कैसे एडजस्ट हुआ जाए। और अगर आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जहाँ वो ज़ुबान बोली जाती है जो आप अपने घर में नहीं बोलते, पंजाबी घर में या उर्दू बोलने वाले घर में या इवन पश्तो वाले घर में, तो फिर आप वहाँ कैसे एडजस्ट हों। और तीसरी बात जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर घर के आप सारे काम करते हो और फिर थक जाते हो और आपसे ये भी मुतालबा किया जाता है कि फ्रेश रहो, बन ठन के रहो, अच्छे कपड़े पहन के रहो, और आप पुज मुर्दा थके हुए यबूसत ज़दा रहने पे मुसर हो, तो फिर ज़िंदगी कैसी चलेगी। मैं हूं अख्तर अब्बास और आज आपके ही सवालों पे हम करेंगे बात। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और नया ज़ाविया में आपके सामने हाजिर। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो वर्षा की तरफ से, और वर्षा ने अपना जो मसला बताया है वो ये है। तो वो कहती है कि मैं अपने घर में उर्दू बोलती हूँ और सालों से बोलती हूँ, ज़ाहिर उनकी मादरी ज़ुबान है। तो जहाँ उन्होंने रिश्ता पसंद किया, उन्होंने किया या उनके घर वालों ने किया, वो सब पंजाबी बोलते हैं। तो उनका ख्याल है कि मैं उन्हें कुछ टिप्स दूं कि मैं वहाँ जाके क्या करूं। बेटा एक बात तो याद रखिएगा कि आप ब्याह के जा रहे हैं, वो आपको ब्याह के लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है उन्हें इल्म है कि आपको उर्दू बोलती हो और उर्दू बोलने वालों के यहाँ से आ रहे हो। अब दोनों के कल्चर का फ़र्क होगा, अब दोनों की ज़ुबानों का भी फ़र्क होगा, लेकिन आप पूरे एतमाद से जाइए, एतबार से जाइए, मोहब्बत से जाइए। उस घर में जाके आप उर्दू ही बोलिएगा। फिर बीच बीच में कभी कभी जब आप या आपके पैदा होने वाले बच्चे जब पंजाबी कभी कभी बोलेंगे तो उनको ये नेमत लगेगी। बहुत मुमकिन है उन्होंने ये आपका जो रिश्ता है इसको स्नोबरी के तौर पे इख्तियार किया हो कि असी उर्दू वालों के यहाँ से ब्याह के लेके आ रहे हैं। तो इनफैक्ट ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है। वहाँ जाके आप बिल्कुल आराम से, हाँ जिस बात से आप अवॉइड करेंगे वो अपने कल्चर को, अपने मिजाज को या अपने खानों को उनसे बरतर ना कभी कहिएगा। आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कीजिएगा। जो पंजाबी के खाने हैं, जिस तरह के उनके मसाले हैं, आप उसमें कभी कभी वीकेंड पे जब आपकी बारी आए तो आप कहें कि मैं आपको फिर दिल्ली वाला कोई बघारा हुआ सालन, कोई बघारे हुए जो चीज़ें आपके यहाँ पकती हैं, या बिरयानियाँ बॉम्बे वाली, जो कि उर्दू घरों में जो मसाले हैं वो बिल्कुल और तरह के होते हैं और उनकी चटनियाँ भी और तरह की होती हैं। तो आप उनके दस्तरखान की जीनत बढ़ाइएगा अपने हुनर से। आप उस घर में जब उनके मेहमान आए तो उनसे पंजाबी में बात नहीं करनी, उर्दू में ही बात करनी है। और आपका मियाँ भी इंशाल्लाह आपके साथ उर्दू में बात करेगा, तो यू वुड बी कंफर्टेबल। ये दिक्कत पंजाबी वाली बच्चियों को ज़्यादा होती है। जब वो ब्याह के उर्दू वाले घर में जाती हैं तो वहाँ उन्हें बहुत जल्दी उर्दू ही बोलनी होती है, क्योंकि उर्दू वाले थोड़ा और तरह से बिहेव करते हैं। तो इस वाले मामले में पंजाबी घरों के जो वसत है ये ज़्यादा जल्दी अकोमोडेट करते हैं। इवन जो पश्तो वाले हैं वो भी पंजाबी या उर्दू वाली को आसानी से अकोमोडेट कर लेते हैं, और जो राज की बातें उनके सामने वो पश्तो में खड़ करते हैं, और आपस में थोड़ी बहुत जो कम्युनिकेशन होती है, यानी मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं कि जिन्होंने 10-20 साल के बाद भी पश्तो नहीं सीखी, जो कि अपने मियाँ से वो उर्दू में या पंजाबी में बात कर लेती हैं। पर आपने जो सवाल किया, होपफुली इंशाल्लाह आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। पंजाबी घर वालों के दिल बड़े होते हैं, ज़र्फ़ बड़े होते हैं, और ये जैसे कह के बड़े बड़े लगाते हैं, इसी तौर पे इनके यहाँ दूसरे लोगों को आते हुए अकोमोडेट करना निस्बतन आसान होता है। आई डोंट नो, पर इनके मिजाज में हमने देखा है। अच्छा जी, दूसरा सवाल रुबाब का है। वो कहते हैं कि सर मेरी शादी एक अपर घर में हो रही है और मैं बहुत डरी हुई हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चे, पहली बात तो ये रखें आप भाग के नहीं जा रहे। दूसरी बात ये याद रखें कि वो आपको लेके जा रहे हैं अपने चॉइस से। उनको आपकी शक्ल अच्छी लगी होगी, उन्हें आपकी तालीम अच्छी लगी होगी, या उनके जो बेटे को आप अच्छे लगे होंगे। तो तीनों स्ट्रेंथ हैं आपकी। जैसे क्रिकेट टीम में कभी वो पूछते हैं आप पढ़े लिखे हो कि नहीं, कभी पूछते हैं तुम किस गरीब घर से हो या अमीर घर में। आपकी परफॉर्मेंस
जो है वो तय करती है कि आपको कितनी इज्जत, मुकाम और मर्तबा दिया जाए। तो लोअर आपके वालिदैन थे, मुमकिन है आने वाले 10 वर्षों में भी रहें, पर आप तो एकदम से कैटेगरी बदल के जो लोअर क्लास का था अब आप अपर में चले गए, आप नॉर्मल इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में चले गए। अब जो आसान काम आपको करना चाहिए वो कनखियों से उनको देखें खाते कैसे, सुबह देखें वो तैयार कैसे होते, दोपहर को देखें वो कपड़े कैसे बदलते हैं, शाम को मेहमानों के आने पे वो बर्तन कैसे लगाते हैं, चौथा उनके बिस्तरों की तरतीब क्या है, पांचवा उनके किचन में काम करने के बाद क्या वो अपने बर्तनों को फौरी तौर पे एडजस्ट करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, आप जिस घर से जा रहे हो अब आप नए घर के उनके बराबर के हो, तो बराह करम वहाँ नौकरों वाले काम जाके करना मत शुरू कर दीजिए। अगर उनकी बेटियां और उनकी अम्मा बर्तन नहीं धोती तो आप भी मत धोइएगा। उनके यहाँ एक सिस्टम होगा अपर क्लास में कि वो जो नॉर्मल काम काज होते हैं वो बाकी लोग कर रहे होते हैं। उनकी अम्मा और बहनें अगर कुक से खाना बनवाती हैं तो आप उनका अंदाज सीखिएगा, काम लेना कैसे है। अगर वो बहुत सख्ती करती हैं काम वालों पे तो आपने सख्ती नहीं करनी, आपको अपने लिहाज से चलना है। हाँ, जिन बातों को बतौर ख़ास आपने केयर करनी है, आपका पहनना ओढ़ना बिल्कुल जितनी जल्दी हो बदल लीजिए। उनकी बेटी से मदद लें, वो जिस टेलर से सिलवाती हैं वहाँ से लें, जहाँ से कपड़े वो ख़रीदती हैं वहाँ से लें। इवन जो आपके बरी के हैं अगर ये आउटडेटेड हैं या कमज़ोर हैं तो इनको पहनना वाजिब नहीं है। वो अपने लिहाज से, अपने मेहमानों के लिहाज से, किसी जगह विज़िट के एतबार से आपको जैसे लेके जाएं वैसे लीजिए। इसी तौर पे गाड़ी में बैठना, गाड़ी से उतरना, जहाँ जाना, होटल में अगर वो जाते हैं खाना खाने, वो मैनरिज्म इसको ना भी आते हो तो अपने साथ वाले को कोनी मार के पूछ लें, लेकिन आम तौर पे ये सबसे नहीं पूछते। एक आध ऐसा होता है जो दिल वाला होता है, जो मोहब्बत से बता देता है। अगर उनके ज़र्फ़ सबके अच्छे हों तो फिर तो आप खुशकिस्मत है, फिर आपको एडजस्ट होने में कोई मसला नहीं होगा। तीसरा सवाल आयशा का है, और आप लोग चूँकि साथ अगर जगह लिख दिया करो किस शहर से हो तो आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे उस जगह का, शहर का, सूबे का नाम पढ़ते हुए। आयशा कहती हैं कि सर जी, शादी के कुछ अरसे बाद जब आप घर का सारा काम कर रहे होते हैं और सब आपसे तवक्को की जाती है कि आप हमेशा तैयार होकर रहें, ससुराल वाले बातें करते हैं पर मेरा तैयार होने को दिल नहीं करता, थक जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ नसीहत करने या एडवाइस करने से पहले आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि ये कितनी आसानी से किया जा सकता है। लाइक हमारे घर में सुबह जो सफाई करने वाले 2 लोग आते हैं, तो एक बंदा उनको बिल्कुल उस टाइम फ्रेम के अंदर रखने के लिए उन पे मुतय्यन होता है। समटाइम वो चिढ़ता है कि वो काम जिस तरह करवाना चाह रहा था, उनके कामों में हमारे घर में से कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, ना मेरी वाइफ, ना मेरे बच्चे, ना मैं। और आलमोस्ट कभी कभी तो ये होता है कि ये अपने अपने तालीमी दौरों में चले जाते हैं और पीछे जो मुदस्सर साहब हैं उनसे काम करवा ले होते हैं, और वो चिढ़ते हैं, जो कि काम करने वाले की अपनी रफ्तार होती है। सो काम लेने का एक सलीका होता है। ये काम घंटों नहीं होता, यानी सफाई, उसके बाद जो है उसकी क्या कहते हैं मैपिंग, और फिर डस्टिंग, तो ये 1-1.5 घंटे में सारा मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अगर आप खुद हैं, खुद करते हैं, खुद बनाते हैं, तो एक असूल बना लें कि ज़ोहर से पहले पहले एट एनी कॉस्ट आपको मुकम्मल करके नहाना है, कपड़े बदलने हैं, बिल्कुल फ्रेश होके। इवन इससे भी पहले कर सकते हैं, जो शाम का खाना है उस वक्त आपको ताज़ा कपड़े पहन, इन जो अपने ज़ोहर के बाद थे अब उसमें थे, खाना बनाया, सर्व किया, उसके बाद वाशरूम जाइए, नहाइए, कपड़े बदल लीजिए। कपड़े जो धोने ही है ना, बाद में मशीन में धुल जाएंगे, सो आपसे गिला शिकवा उनका जाता रहेगा। जिन लड़कियों से स्मेल आती है, जो खुद कपड़ों को अच्छा कैरी नहीं करती, जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हों, जितनी मर्ज़ी वो काम कर रही हों, वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। और ससुराल वाले बरहक होते हैं, बजा होते हैं कि उनसे ये कहें कि प्यारे बच्चे अपने आप को मेंटेन करो, अपने आप को ठीक रखो, वरना मियाँ भी आपसे तवज्जो अपनी लूज़ कर जाएंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।